एवरीवन, कैसे आप लोग। लीगल स्टडीज़ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लीगल स्टडीज़ में आप सीयूटी में बैठोगे तो लीगल स्टडीज़ का पेपर आएगा। ठीक है, आप दोगे तो लॉ में या तो बीएचयू में हुआ या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, लॉ में आप लॉ कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको लीगल का पेपर देना होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप जामिया एमयू ये सब पर्सनल एडमिशन लेंगे जो सीयूटी के अलग, सीयूटी से अलग होगा, तो उसके लिए भी आपको लीगल का स्टडीज़ करना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ टॉपिक होगा डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि आईपीसी, आज मैं बात करूंगा आईपीसी के बारे में। इंडियन पैनल कोड अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, क्राइम इज एन एक्ट या ओमिशन व्हिच लॉ पनिशेस। ऑस्टिन के मुताबिक क्राइम, जुर्म, कोई भी एक एक्ट, एक्शन, कोई भी आप एक्शन करते हो या ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है चूक, किसी भी गलती को आप कोई भी एक्शन करते हो या गलती करते हो, इसके लिए लॉ पनिश करता है। ठीक है, लॉ पनिश करता है। ऑफेंस is defined as an act punishable under the Indian Penal Code. Offense, जुर्म, ऑफेंस का मीनिंग होता है जुर्म। ठीक है, चूक। तो डिफाइन करेंगे ऑफेंस को, पनिशेबल होगा अंडर इंडियन पैनल कोड। ऑफेंस, कोई भी आप चूक करते हैं, गलती करते हैं या जुर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आपको आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत आपको सज़ा मिलेगा। ठीक है, ऑफेंस इज डिफाइंड एज अंडर एक्ट पनिशेबल अंडर द इंडियन पैनल कोड। ऑफेंस, कोई भी जुर्म करते हो आप, गलती करते हो, चूक करते हो, तो इसके लिए एन एक्ट पनिशेबल आपको किया जाएगा अंडर द इंडियन पैनल कोड के तहत। ठीक है, स्टेट पनिशेज द रॉन्ग ऑर्डर थ्रू इट्स एजेंसी। स्टेट किसको बोलते हैं? जिस कंट्री में आप रहते हो। आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन स्टेट्स। ठीक है, आप इंडिया के जो कानून, गलत जो भी आप कानून है इंडिया का, उसके हिसाब से आपको पनिश किया जाएगा। आप कोई भी गलती की है उसके हिसाब से स्टेट पनिश करेगा द रॉन्ग ऑर्डर थ्रू इट्स एजेंसी, या अपनी एजेंसी के थ्रू, जैसे कि सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, ईडी हो गया, जो भी जिस डिपार्टमेंट में आप गलती करोगे, जिस लाइन में, जैसे आप टैक्स चोरी कर रहे हो तो टैक्स वाले, इनकम टैक्स, ये सब वाले आप पे, उनके थ्रू, एजेंसी के थ्रू आपको जो भी गलती की है उसकी सज़ा होगी, बट कोर्ट के थ्रू होगा। बट ये एजेंसी आपको पकड़ेंगे और आपकी जुर्म क्या आप किए हैं उसके हिसाब से वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में बात होगी। ठीक है, जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे जो भी जितने भी है, जिस आप लेवल में, जैसे भी आप, जैसे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो उसमें आपको होगा। ठीक है, तो स्टेट पनिश करेगा रॉन्ग ऑर्डर थ्रू इट्स एजेंसी। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो रॉन्ग ऑर्डर, कोई भी गलती करते हैं, इसके थ्रू एजेंसी, जो स्टेट का एजेंसी है वो आपको, जैसे पुलिस है, आप कोई भी मर्डर किए, कुछ भी किए तो आप पुलिस हुआ, सीबीआई हुआ, ये सब आपको ये करेंगे। ठीक है, मतलब पकड़ेंगे, आपको पकड़ के कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट में आपका ये चलेगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म इन प्लेस as a state is under obligation to ensure peace and security in the society. स्टेट, जो एक स्टेट कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इंडिया है, नेपाल है, कोई भी कंट्री है, वो अपने स्टेट को, मतलब अपने कंट्री को बहुत शांत रखना चाहता है, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी तरह का गलती ना हो, जुर्म ना हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो, ठीक है, जिसके लिए वो अपना एजेंसी के थ्रू उसको बिल्कुल चाहेगा कि शांत रहें। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन पैनल कोड, आईपीसी का फीचर्स, खासियत क्या है? द इंडियन पैनल कोड वाज enacted to establish by the law in 1860 and was enforced to put into execution in the 1862 1862। आईपीसी इंडियन पैनल कोड enacted, established by the law 1860 में and enforced, 1860 में बन के तैयार हो चुका था इंडियन पैनल कोड, बट लागू किया गया 1862 में। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अभी 1949 में बन चुका था, बट 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, बट 26 जनवरी 1950 तक वेट किया गया उसको लागू करने के लिए। ठीक है, वैसे ही इसमें है कि इंडियन पैनल कोड 1860 तक बन चुका था। द इंडियन पैनल कोड वाज एनेक्टेड, एस्टेब्लिश बाय द लॉ, 1860 में एस्टेब्लिश हो गया था, बट इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया, मतलब लोगों पे, पीपल पे, अपने जनता पे, देश जो होता है ना, जनता पे कोई कानून बनता है, जिस दिन इन्फोर्स करता है उस दिन से ही वो कानून लागू होता है। इससे पहले ये मान लो आप आईपीसी से के पहले
आईपीसी में जो भी कानून लिखा हो, इससे पहले अगर आप कुछ भी करते हो तो आईपीसी के तहत आपको कोई सज़ा नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी तो 1860 में बना और 1862 में लागू हुआ। मतलब 60 में बन ही चुका था कि ये कानून में क्या होगा कैसा होगा, बट लागू 1862 में हुआ था। मतलब 1860 मान लो 1862 से पहले आप कुछ भी कोई भी जुर्म करते तो वह कानून के हिसाब से आपको सज़ा नहीं मिलता, क्योंकि लागू तो 1862 हुआ। जब लागू होगा, जैसे कि आप मान लो बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी लागू होने के बाद कोई भी शराब पिएगा तो उस पर वो शराबबंदी की कानून उस पर लागू होगा, बट उससे पहले वो कितने भी शराब पिए कोई लागू नहीं थी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कानून बनने के बाद, इन्फोर्स लागू होने के बाद आप करोगे तो सज़ा होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड जो कब लागू हुआ, बन के तैयार 1860 में हो गया था, लागू हुआ 1862 में। तो आपको आंसर में दे देना है 1860 कब से लागू हुआ। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी का। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, लॉर्ड मैक्लूरी एक्टेड इन द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द आईपीसी। आईपीसी का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो थे वो कौन थे? लॉर्ड मैक्लूरी थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन कौन था? तो डॉक्टर पी आर अम्बेडकर जी थे। तो ऐसे ही आ सकता है कि आईपीसी का चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो लॉर्ड मैक्लूरी चेयरमैन थे आईपीसी का। इंडियन पैनल कोड का चेयरमैन लॉर्ड मैक्लूरी जी थे। तो आप आंसर क्वेश्चन में आता है कि आईपीसी का ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आईपीसी का कौन चेयरमैन था? तो आप सिंपल आंसर दोगे लॉर्ड मैक्लूरी। ठीक है, बेसिकली आईपीसी इज़ अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ का पीस है आईपीसी। ठीक है, और अब आप बात करोगे सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? तो सब्सटेंटिव लॉ इज मेयरली डिफाइन वेरियस ऑफेंस इन क्राइम एंड स्टेट द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी मीटेड आउट ऑफ इस केस। और सब्सटेंटिव लॉ में होता है कि मेयरली डिफाइन किया जाता है कि ऑफेंस, जुर्म या क्राइम जो भी है, स्टेट्स मैक्सिमम पनिश की करेगा। ठीक है, दैट कैन बी मीटेड आउट ऑफ इस केस में मैक्सिमम पनिश करेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में जितनी भी आगे होगा आईपीसी के रिलेटेड जितनी भी उसमें टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करूँगा। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आईपीसी कब लागू हुआ 1862 में, कब बना 1860 में। ठीक है, और लॉर्ड मैक्लूरी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईपीसी पीस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है कि नहीं है? तो आप कह दोगे कि आईपीसी पीस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है। चलिए, ये आपको कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। ये आपको जामिया, एमयू, सीयूटी में आपको बीएचयू का लॉ, इलाहाबाद का लॉ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ, और भी जम्मू एंड कश्मीर का लॉ, किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर लीगल का अगर पेपर आता है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह आपको पूछी जाएगी। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।